हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का लिमिट इंफीरियर क्या होता है, लिमिट सुपीरियर क्या होता है, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस की हमने काफी सारी प्रॉपर्टीज स्टडी की है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है और बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो बाउंडेड होती है। ठीक, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने कौशिक क्राइटेरिया पढ़ा कन्वर्जेंस का। In the previous lecture, we have studied many things about the sequence of real numbers. आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर पढ़ेंगे। तो लिमिट इंफीरियर क्या होता है, लिमिट सुपीरियर क्या होता है, पहले तो जनरल डेफिनेशन जो है मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब बात करते हैं लिमिट इंफीरियर की। ठीक है, इफ an be a sequence of real numbers, then अभी जनरल डेफिनेशन है, यहां पे मैंने ये नहीं कहा कि सीक्वेंस आपका बाउंडेड है, अनबाउंडेड है या फिर क्या है ना, ये जनरल डेफिनेशन है। देन द लिमिट inferior is defined as limit infimum of an plus 1 an plus 2 डॉट अप टू इंफिनिटी। मैं आपको बता दूं कि जो सीक्वेंस का जो लिमिटिंग केस होता है ना, सीक्वेंस का जो लिमिटिंग बिहेवियर होता है वो इससे पता चलता है, n such that n belongs to नेचुरल नंबर, है ना। ये टर्म्स है सीक्वेंस की, ये सेट बताता है इसका लिमिटिंग बिहेवियर क्या है। ठीक, तो इसी तरीके से ये जो सेट आपने लिखा है यहाँ पे, इसमें इसका जो इन्फीमम है ना, और उसकी जो लिमिट है वो आपका लिमिट इंफीरियर कहलाती है। ठीक, चलिए, एंड इट इज आल्सो डिनोटेड एज लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी इन्फीमम ऑफ an। ठीक, एंड इट इज आल्सो डिनोटेड एज लिमिट इंफीरियर ऑफ an, और यहां पे n टेंड्स टू इंफिनिटी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं सुप्रीमम, क्योंकि लिमिट जो वर्ड करता है सुप्रीमम की, सुप्रीमम ओवर एफ ऑफ इंफीमम ऑफ an। ठीक है, क्या आपका an कॉमा an प्लस 1 कॉमा an प्लस 2 डॉट ये ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, तो ये तो आपकी लिमिट इंफीरियर की कहानी है। अब आप बात करते हैं लिमिट सुपीरियर के लिए। तो लिमिट सुपीरियर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? लिमिट सुपीरियर को आप डिफाइन करेंगे, लेट इफ n बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, है ना, देन द लिमिट सुपीरियर इज डिफाइंड एज इन्फीमम ओवर n और सुप्रीमम of the sequence n plus 1 n plus 2 and dot। ठीक, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ n। ठीक है, और ये ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ n। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट सुप्रीमम ऑफ n प्लस 1। ये सब लिखने का तरीका है इसका, है ना, इसमें ज्यादा घबराना नहीं है, बस ये जस्ट डेफिनेशन से लिखने का तरीका है। ठीक, जैसे कि मतलब सीक्वेंस का जो टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ, एट टर्म,
तो जैसे वो अपना अपना बिहेवियर बताती हैं कि ये टर्म्स किस साइड में कन्वर्ज कर रही है, साइड टर्म्स सारी की सारी टर्म्स एक ही पॉइंट पे भी जा सकती हैं और स्टैंडर्ड भी हो सकती हैं कि कुछ एक मैनर में, जैसे कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म और सेवेंथ टर्म ये किसी एक डायरेक्शन में चली जाए और सेकंड, फोर्थ, सिक्स किसी दूसरी डायरेक्शन में चली जाए। ठीक है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो यानी कि एक सीक्वेंस के एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, सारे सीक्वेंस कन्वर्जेंट तो नहीं होगी। एक सीक्वेंस के एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जो तो उस सीक्वेंस के जितने भी लिमिट पॉइंट है उसमें जो सबसे बड़ा जो लिमिट पॉइंट है वो आपका लिमिट सुपीरियर है और कुछ नहीं। जो आपका सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट है उसका वो क्या है, इसी की सीक्वेंस लिखा हुआ है आपका n n+1 n+2। हो सकता है कि n एक डायरेक्शन में कन्वर्ज हो रही हो, n+1 दूसरी डायरेक्शन में, n+2 तीसरी डायरेक्शन में। तो ये अगर एक पे एक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, तो इन जो सब में जो सुप्रीमम लिमिट है आपकी वो लिमिट सुपीरियर है और जो इन्फीमम लिमिट है वो लिमिट इंफीरियर है। भाई छोटी सी बात है, मैं यहाँ पे और भी स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे कि लीस्ट लिमिट ये आपका होता है क्या, लिमिट इंफीरियर। एंड ग्रेटेस्ट लिमिट क्या, ग्रेटेस्ट लिमिट। ये तो हो गया आपका लीस्ट लिमिट। लीस्ट लिमिट तो आ गया आपका लिमिट इंफीरियर। ठीक है, और ग्रेटेस्ट लिमिट जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपका लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ी लिमिट होगी वो क्या होगी, आपकी लिमिट सुपीरियर हो जाएगी। तो ये तो थी इसकी मैथमेटिकल कहानी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हो कि अगर आपकी सीक्वेंस बाउंडेड है ना, आपकी सीक्वेंस बाउंडेड है तो जो सबसे बड़ी लिमिट होगी तो क्या होगी, वो आपकी लिमिट सुपीरियर होगी उसकी, और जो सबसे छोटी लिमिट होगी वो क्या होगी, लिमिट इंफीरियर होगी। ठीक, चलिए साथ में हम ये तो हमारा क्लियर हो गया। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है बाउंडेड सीक्वेंस, तो ये जो बाउंडेड सीक्वेंस है ना, ये बाउंडेड सीक्वेंस जो आपके पास, लेट n बी द बाउंडेड सीक्वेंस, मान लेते हैं आपके पास एक n जो है बाउंडेड सीक्वेंस है। अब ये बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। ठीक है, तो अगर इसका एक ही यूनिक लिमिट पॉइंट है इसका, यानी कि अगर ये बाउंडेड है और यूनिक लिमिट पॉइंट है इसका, विद यूनिक लिमिट पॉइंट, तो एक ही लिमिट पॉइंट है। अब वो एक ही लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब कि वही लिमिट सुपीरियर बनेगा और वही लिमिट इंफीरियर बनेगा। वही सबसे छोटा लिमिट पॉइंट है और वही सबसे बड़ा। तो लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर क्या होगा आपका, बराबर होगा ऑफ n, है ना। n का जो लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, अगर ये यूनिक है। और अगर ये यूनिक नहीं है, बाउंडेड होने के साथ साथ अगर ये यूनिक नहीं है, तो जो लीस्ट लिमिट होगी, जो लिमिट सुपीरियर जो बनेगा उस सीक्वेंस का, वो बनेगा ग्रेटेस्ट लिमिट, जो सबसे बड़ी लिमिट होगी उसकी। ठीक है, लार्जेस्ट लिमिट, जो ग्रेटेस्ट लिमिट, और जो लिमिट इंफीरियर होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट लिमिट, जो सबसे छोटी लिमिट होगी। उन लिमिट्स में अगर इसकी लिमिट यूनिक नहीं है, एक से ज्यादा 2 लिमिट आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, तो जो सबसे छोटी लिमिट होगी वो लिमिट इंफीरियर, जो सबसे बड़ी लिमिट होगी वो लिमिट सुपीरियर। अब हम बात करते हैं अगर आपकी सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है, सीक्वेंस यानी कि अनबाउंडेड सीक्वेंस है। क्या आपकी सीक्वेंस अनबाउंडेड सीक्वेंस है ना। अगर आपकी सीक्वेंस क्या अनबाउंडेड है, तो अगर मैं कहता हूं कि वो नॉट बाउंडेड बिलो है, नॉट बाउंडेड बिलो, भाई नॉट बाउंडेड बिलो का मतलब क्या है, नीचे से बाउंडेड नहीं, नीचे से क्या है, अनबाउंडेड है ना। यानी कि नीचे कहां तक जा सकती हो, माइनस इंफिनिटी तक। तो जो उसकी लिमिट इंफीरियर जो होगा उसका, वो कभी इनफाइनाइट तो नहीं बनेगा,
नॉट बाउंडेड बिलो। नॉट बाउंडेड बिलो का मतलब है कि बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव है तो इसका जो लिमिट इंफीरियर है, लिमिट इंफीरियर जो है इसका, वो क्या होगा, वो इंफिनिटी तो नहीं जाएगा, यानी कि फाइनाइट ही रहेगा, और लेकिन कहा माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है, माइनस इंफिनिटी तक ये जा सकता है। ठीक है, ये कहानी इसकी लिमिट सुपीरियर के साथ में होगी कि जो लिमिट सुपीरियर है इसका वो इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, फाइनाइट होगा, और ये भी कहां तक जा सकता है, माइनस। इक्वलिटी यहां पे लगा रहे हैं क्योंकि माइनस इंफिनिटी तक जा सकता है लिमिट सुपीरियर। ठीक है, इन केस अगर ये, भाई बहुत सिंपल सी एनालिसिस है, क्योंकि अगर वो नॉट बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड बिलो नहीं है, तो इसका मतलब है कि माइनस इंफिनिटी, क्योंकि सीक्वेंस की जो टर्म्स आएंगे वो रियल नंबर आती है, रियल नंबर आते हैं तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की बात करते हैं हम। जब माइनस वो नॉट बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब है कि माइनस इंफिनिटी तक जा रहा होगा, तो ये केस बन सकता है कि उसका लिमिट इंफिनिटी जो माइनस इंफिनिटी हो जाए। ठीक है, और वो फाइनाइट रहेगा, लेस देन इंफिनिटी का मतलब है फाइनाइट, है ना। तो ये कहानी होगी आपके लिमिट सुपीरियर के बारे में। अगर ये नॉट बाउंडेड अबव हो जाए, नॉट बाउंडेड अबव, इसका मतलब है कि ऊपर से बाउंडेड है, ऊपर से बाउंडेड है, तो इसको वही बात हो जाएगी फिर कि लिमिट इंफीरियर जो होगा वो आपका इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन वो क्या होगा, कभी भी माइनस इंफिनिटी नहीं जाएगा। ठीक है, माइनस इंफिनिटी नहीं जाएगा, इधर से फाइनाइट रहेगा। ठीक, इससे बड़ा रहेगा। और लिमिट सुपीरियर जो है आपका वो भी इंफिनिटी तक जा सकता है, लेकिन माइनस इंफिनिटी से बड़ा रहेगा। तो ये अनबाउंडेड की कैसी कहानी। अगर मैं कह दूं कि अनबाउंडेड अबव है, जैसे कि ये है आपका, इसको मैंने कह दिया बाउंडेड, अनबाउंडेड बिलो, ये हो गया अनबाउंडेड अबव, तो ये केस बन गया आपका। ठीक, अब चलिए छोटी छोटी सी बात करते हैं इसमें, या कुछ सवाल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिया, एक सीक्वेंस ली -1 to the power n such that n belongs to natural numbers। दूसरी सीक्वेंस में ले रहा हूं यहां पे 1 plus -1 to the power n such that n belongs to natural number। तीसरी सीक्वेंस में ले रहा हूं यहां पे n such that n belongs to natural numbers। एक सीक्वेंस मैंने ली यहां पे n into -1 to the power n such that n belongs to natural numbers। एक सीक्वेंस में ले रहा हूं यहां पे 1 plus -1 to the power n such that n belongs to natural numbers। नेक्स्ट में ले रहा हूं कि -1 to the power n upon n square such that n belongs to natural numbers। फिर मैं ले रहा हूं यहां पे n 1 plus -1 to the power n upon n to the power n such that n belongs to natural numbers। ठीक, एक सीक्वेंस में यहां पे ले लेता हूं sin n π/2 और π/3 जो भी such that n belongs to natural numbers। एक सीक्वेंस में यहां पे ले लेता हूं n into 1 plus -1 to the power n such that n belongs to natural numbers। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ लिमिट्स हमने लिखे हैं यहाँ पे, कुछ सीक्वेंसेस हमने लिखी है, इनका लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर फाइंड। ये सीक्वेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं ना, एन, ठीक है, ये एन, ये एन, एन एस एन जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, तो इनका लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर फाइंड करना है। तो पहले हम इसे शुरू करते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास एन, ये सीक्वेंस है आपका, ठीक, क्या है मेरे पास n इक्वल्स टू
-1 टू द पावर n है, ठीक। तो व्हाट अबाउट द लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ n, n की लिमिट क्या बनेगी आपके पास 1 बनेगा इफ n इज इवन, और -1 बनेगा इफ n इज ऑड, अगर आपका n क्या है ऑड है। तो ये दो लिमिट बनेगी इसमें 1 और -1, ठीक। तो व्हाट अबाउट द लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस, तो अगर इस सीक्वेंस की बात करें हम तो लिमिट सुपीरियर क्या हो गया an का वो 1 होगा, और लिमिट इंफीरियर क्या हो गया an का वो हो गया -1। सिंपल सा काम है, जो सबसे बड़ी लिमिट है वो लिमिट सुपीरियर, जो सबसे छोटी लिमिट है वो क्या बनेगा इसका लिमिट इंफीरियर। तो ये काम करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 1 + -1 टू द पावर n, ये मेरा सीक्वेंस है, n मेरा ये है, ठीक है। और अगर मैं n को लिखता हूं यहाँ पे तो मुझे दो ही चीज मिलेगी। क्या मिलेगा मुझे, अगर मेरा n ओड होता है तो -1 + 1 क्या होता है 0 इफ n इज ओड, ठीक है। और 2 इफ n इज इवन, 2 इफ n इज इवन, ठीक। बाउंडेड सीक्वेंस है फर्स्ट क्लास, ठीक। तो दो लिमिट है इसके पास 0 और 2, तो लिमिट सुपीरियर क्या बनेगा मेरा 2 बनेगा, और लिमिट इंफीरियर क्या बनेगा 0। नाउ लिमिट सुपीरियर ऑफ n इक्वल्स टू 2 एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ n इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। इसको नेक्स्ट सवाल है मेरे पास, मेरा n इक्वल्स टू n है, n इक्वल्स टू क्या मेरे पास n। तो अच्छा इसको हम डेफिनेशन से भी लेके चल सकते हैं, हमारे पास जो डेफिनेशन है वैसे तो हम इसको क्या करेंगे, इसके पास क्या है ये लिमिट है टेंड्स टू इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आएगा, इसका एक ही लिमिट पॉइंट है वो की इंफिनिटी है ना। तो वो इसका लिमिट सुपीरियर है, वो इसका क्या बनेगा लिमिट इंफीरियर भी, और लिमिट सुपीरियर भी से क्या बनेगा इन्फिनिटी बनेगा। लिमिट इंफीरियर ऑफ n एंड लिमिट सुपीरियर ऑफ n इक्वल्स टू इंफिनिटी। इसको आप डेफिनेशन से भी लेके चल सकते हैं। डेफिनेशन क्या आती है इसकी, आप लिमिट सुपीरियर की बात करते हैं तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सुप्रीमम ऑफ इसका n + 1 ... ठीक है। या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं इन्फीमम ऑफ n और सुप्रीमम ऑफ n + 1 ... ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन्फीमम ऑफ n और an वेयर n इक्वल्स टू दिस। ठीक। तो अगर मैं a1 के सुप्रीमम a1 की बात करता हूं, a1 के सुप्रीमम की बात करता हूं, तो a1 का मतलब मेरे पास क्या हो गया a1 स्मॉल a1, ठीक। इसको मैंने क्या मान लिया कैपिटल A n मान लिया, ठीक है। स्मॉल a1 a2 a3 a4 ... तो ये क्या देगा मुझे, ये क्या देगा मुझे a1 की वैल्यू 1 देगा, है ना। सीक्वेंस मेरी n है 1 2 3 ... इसकी सुप्रीम वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है, क्या है इन्फिनिटी। अगर मैं बात करूं इस तरह की सुप्रीमम ऑफ a2 की बात करूं, सुप्रीमम ऑफ a2 क्या है, तो ये जाहिर सी बात है इस बार कहां से शुरू होगा, a2 का मतलब है n की वैल्यू 2 से शुरू कर रहे हैं तो ये शुरू होगा 2 3 4, तो a2 a3 a4 ... जाहिर सी बात इस बार a2 से शुरू होगा 2 3 4 ऐसे ... अप टू इंफिनिटी, और इसकी सुप्रीम वैल्यू भी क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। तो इसी तरीके से जितनी भी ये a1 a2 अप टू an जितनी भी आपके पास ये सीक्वेंस है, ये सबकी जो a1 a2 सबकी जो लिमिट आएगी वो इन्फिनिटी आएगी, और इन सबका जो इन्फिमम होगा वो भी क्या रहेगा आपका इन्फिनिटी रहेगा। सुप्रीम ऑफ a1 सुप्रीम ऑफ a2 सुप्रीम ऑफ a3 अप टू an, इन सबका जो इन्फिमम रहेगा वो भी क्या रहेगा इन्फिनिटी रहेगा। तो जो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट सुपीरियर आपका क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना।
लिमिट सुपीरियर क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। इसी तरीके से आप अगर आप इन्फियम की बात लेके चलेंगे, लिमिट इंफीरियर में फिर सुप्रीम लेके चलना है आपको। लिमिट इंफीरियर की बात करते हैं, ये तो होगी लिमिट सुपीरियर, चलो उसको हटा दें, ठीक। लिमिट इंफीरियर की बात करते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इनफीमम ऑफ an प्लस 1 an प्लस 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप, सुप्रीमम ओवर n इनफीमम ऑफ an प्लस 2 an प्लस 3 डॉट डॉट डॉट, है ना। और इसको आप लिख सकते हैं क्या, कैपिटल एन। तो ये बात कर रहे हैं आप सुप्रीमम ऑफ एन की, है ना। इसकी एक सुप्रीम की बात कर रहे हैं, इसका जो सुप्रीम होगा वो लिमिट इंफीरियर बनेगा आपका। इसका जो सुप्रीम होगा वो क्या बनेगा, लिमिट इंफीरियर बनेगा। तो ठीक है, जैसे कि a1 आपने ये लिखा, a1 लिखा। अब मैं बात करता हूं इसके इन्फीम की, a1 का इन्फीम क्या होगा, है ना, क्योंकि इसमें मेरा an क्या है, इन्फीम ऑफ दिस। तो इन्फीम ऑफ a1 क्या होगा, a1 ही होगा भाई, है ना। इन्फीम ऑफ a1 क्या होगा, a1 होगा। और इन्फीमम ऑफ a2 क्या होगा, इन्फीमम ऑफ a2 होगा a2, ठीक है। और इन्फीमम ऑफ a3 क्या होगा, a3। इन्फीमम ऑफ कैपिटल A4 क्या होगा, स्मॉल a4। इन्फीमम ऑफ कैपिटल A5 क्या होगा, स्मॉल a5। और इन सब का जो सुप्रीमम होगा ऑब्वियसली बात है इन्फिनिटी होगा। a1 क्योंकि आपका n बराबर क्या है, n है ना। तो a1 क्या हो गया 1, a2 क्या हो गया 2, a3 क्या हो गया 3। तो 1 2 3 4 5 इन सब का सुप्रीमम जो होगा, ठीक है, इन सब का जो सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी। यानी कि लिमिट इंफीरियर भी आपका क्या आ गया, इसका इन्फिनिटी आ गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, बाय डेफिनेशन भी आप चल सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं तो टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट लिमिट निकाल इसकी। अगर एक ही लिमिट आ गया, अदर इट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो जो सिंगल लिमिट है इसकी, है ना, तो अगर वो एक ही लिमिट है तो ये क्या होगा, लिमिट इंफीरियर भी होगा, लिमिट सुपीरियर भी होगा। और अगर एक से ज्यादा लिमिट्स आती है, फॉर एग्जाम्पल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी आ सकती है, तो माइनस इन्फिनिटी लीस्ट हो जाएगा तो वो लिमिट इंफीरियर में चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी ग्रेटेस्ट हो जाएगा, वो लिमिट सुपीरियर में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सीक्वेंस की, है ना। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, an इक्वल्स टू n माइनस 1 टू द पावर n। तो अगर मैं इसको टर्म वाइज टर्म लिखूं, अगर मेरा n इवन होगा, ठीक, तो ये मुझे n वापस करेगा, n वापस करेगा इफ n इज इवन, इफ n इज इवन। और माइनस n वापिस करेगा इफ n इज ओड, अगर n मेरा क्या हुआ, ओड हुआ, ठीक। तो मेरा a ये है। और भैया अगर मैं इसकी लिमिट की बात करता हूं, तो लिमिट की मैं n की लिमिट की बात करता हूं, दो लिमिट आती है इसकी। एक तो आती है क्योंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाएगा इफ n इज इवन, ठीक है। और माइनस इंफिनिटी हो जाएगा इफ n इज और। तो दो लिमिट आ गई, प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। तो इसमें जो सबसे बड़ी लिमिट है ये वाली, ये बन जाएगी आपकी क्या, लिमिट सुपीरियर ऑफ n इक्वल्स टू इंफिनिटी, एंड लिमिट इंफीरियर बन जाएगी आपकी ये लिमिट इंफीरियर ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी। दैट्स इट। ये छोटा छोटा काम करना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं इस सीक्वेंस के पास में। इस सीक्वेंस की अगर बात करें n इक्वल्स टू जो लिखा हुआ हमारे पास, ठीक, अगर हम इसमें बात करें तो ये तो बल्कि हो गया आपके पास 0 2, ये हो गया, रिपीटेड हो रहा है ना, ये रिपीटेड लिखा गया, ये हो चुका। इसकी बात करते हैं तो ये देगा आपको 1/n² इफ n इज इवन, and minus 1/n² if n is odd, if n is odd।
और जब इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ एन क्या आ गया, लिमिट ऑफ एन आ गया यहाँ पे 0 आपका फॉर ऑल एन, लिमिट ऑफ एन क्या आ गया आपका 0। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक ही लिमिट पॉइंट बना इसमें, तो लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर से क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर ऑफ एन क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या ना, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, कुछ नहीं है, उसमें 1 प्लस कर दिया मैंने। अब देखो ऐसे मजाक तो हम इनफाइनाइटली टाइम करते रहेंगे आपसे। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो क्या नया सवाल बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं क्या नया सवाल बन जाएगा। मेरी जो पहली लिमिट थी वो 0 थी, बस इस बार किस पे शिफ्ट होगी, वो 1 पे शिफ्ट होगी। लिमिट किस पे शिफ्ट होगी, 1 पे। यहाँ पे अगर मैं 2 रहेगा तो लिमिट मेरी 2 पे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे अगर मैं 3 होगा तो लिमिट 3 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये कुछ नहीं, इसकी लिमिट यूनिक है ना, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक, लिमिट क्या है इसकी, यूनिक है। तो वो लिमिट क्या है इसकी, 1 है, वही लिमिट इंफीरियर है इसका, वही क्या है इसका, लिमिट सुपीरियर है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करें अगर इस सीक्वेंस की जो आपके पास लिखी हुई है SN = n π/3 है ना, तो यहाँ पे जो आपका n है, n बराबर क्या दे दिया, sin n π/3। ठीक है, इसको लिखेंगे आप, अगर तो S1 क्या आ गया आपके पास π/3 की वैल्यू आ गई √3/2, और S2 क्या आ गया आपके पास sin 2π/3, sin 2π/3। ठीक है, और साइन का पीरियड क्या होता है भाई, sin 2π/3 ये होता है 0 to π, है ना। तो 2π/3 का मतलब ये हो गया, यानी कि sin 2π/3 का मतलब हो जाएगा -√3/2, है ना। और sin 3 का मतलब S3 का मतलब हो जाएगा A3, ये S1 A1 A2 और A3 चल रहा है। A3 का मतलब हो जाएगा sin पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो आप देखें क्या इसमें, जैसे कि आप यहाँ पे आप ये चलेंगे A1 A4 की अगर बात करें तो A4 हो जाएगा sin 4π/3। ठीक है, और sin 4π/3 का मतलब क्या होता है, sin π + π/3, sin π + π/3। ठीक है, तो S4 क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा -√3/2। ठीक है, और इसी तरह से A5 की अगर बात करेंगे तो sin 5π/3। ठीक है, ये भी आपको क्या देगा, sin 5π/3, ये भी आपको क्या देगा, -√3/2 देगा। ठीक है, और A6 की अगर बात करेंगे तो ये sin 2π बनेगा, sin 2π आपको 0 दे देगा। ठीक है, तो इसी तरह से A7 की बात करेंगे तो sin 7π/3 आपको √3/2 दे देगा, और A8 की बात करेंगे sin 8π/3 भी आपको √3/2 दे देगा, है ना। तो इसके यही 2-3 लिमिट आपको वापस आती रहेगी, है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, है ना, मैं क्या लिखूंगा कि जो मेरा an है वो क्या होगा, 0 if n is the multiple of 3, और ये √3/2 होगा if n is the multiple of 6m-5 और 6m-4। ठीक है, क्योंकि √3/2 आपको तब मिलेगा। देखो m की वैल्यू 1 लेंगे तो m की वैल्यू 1 किसमें मिलेगा, m की वैल्यू 1 मिले पे A1 इसमें मिलेगा आपको √3/2, A2 किसमें मिलेगा, इसमें मिल जाएगा वो भी √3/2। अब बात करते हैं अगर आप A3 की, है ना, A3 आपका 3 का मल्टीपल होगा 0 हो जाएगा। A4 चाहिए आपको, A4 चाहिए, और A4 पे आपकी लिमिट आती है √3/2, तो A4 आपको मिलेगा अगर n आपका 6m, है ना, 6m-2 और
6m माइनस 1, ठीक, तब आपको -√3/2 मिलेगा। देख लो, चेक कर लो, a1 चाहिए आपको, m इक्वल्स टू 1 रख लो, a1 कौन सा दे रहा है, ये टर्म दे रहा है 1 आपको, तो देखो √3/2 आपको मिल गया। a2 कौन सा टर्म देगा, ये टर्म देगा आपको, है ना, m, अगर इसमें आप m की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो आपको a2, अगर m की वैल्यू 1 रखेंगे m इक्वल्स टू 1 पे, क्योंकि सेम लिमिट चाहिए आपको √3/2, तो m इक्वल्स टू 1 इसमें रख दो, m इक्वल्स टू 1 रखा है तो इसने a1 दे दिया, a2 दे दिया, लिमिट आ गई √3/2। अब चाहिए आपको n इक्वल्स टू 3, a3 चाहिए, a3 का मतलब है, a3 किससे मिलेगा, a3 जो मिलेगा m की वैल्यू 1 रखने पे, अगर m की वैल्यू 1 रखते हैं हम, एक बार 1 रख दो सब में, एक बार अगर मैं m की वैल्यू 1 रख दे तो ये बन गया मेरा a3, ठीक है, m की वैल्यू 1 रखने पे ये बनेगा क्या मेरा, m की वैल्यू 1 रखने पे बनेगा a1, और ये बनेगा मेरा a2, है ना, और m की वैल्यू 1 रखने पे a2, ठीक, a1 a2 a3, और ये क्या बनेगा भाई साहब, m की वैल्यू 1 रखने पे a4, ठीक है, ये क्या बना मेरा a4, और ये बना a5, a4 और a5, ये क्या रहेगा a4 और ये रहेगा a5। तो m की वैल्यू 1 रखने पे मेरी ये सारी चीज वापस आ जाएगी इससे। इसी तरह से बात समझ में है ना, m की वैल्यू अगर मैंने 1 रखा तो मेरा a1 आ गया √3/2 यहाँ पे, और जो मेरा a2 आ गया वो भी √3/2 आ गया, और a3 जो आ गया मेरा वो क्या आ गया, वो 0 आ गया, a4 जो आ गया मेरा वो -√3/2 आ गया, और a5 जो आ गया वो भी -√3/2 आ गया। अब अगर मैं m की वैल्यू 2 रखता हूँ, m की वैल्यू में 2 रखने पे अब मुझे इससे आगे की टर्म्स मिलेगी, 5 टर्म मिलेगी। m की वैल्यू 2 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 12 से 5 के 7, a7 और ये मिलेगा आपको a8, और ये मिलेगा आपको m की वैल्यू 2 रखने पे a6, a7 a8, और ये a9 और ये a10, ठीक है। तो इसी तरीके से ये चलता रहेगा, m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से जब आप इसमें पुट करते जाएंगे तो ये बेसिकली आपको एक सीक्वेंस मिलेगी। 3m के मल्टीपल में भी जब भी आप सीक्वेंस की टर्म में चलेंगे तो वो 0 पे जाएंगी, और 6m-5 और 6m-4 की जब मल्टीपल में चलेंगे आप तो वो √3/2 पे जाएंगे, यानी कि ये तीन ही वैल्यू आपको बारी बारी से आती रहेगी। तो ये लिमिट हो जाएगी इसकी, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये तीन लिमिट मिल जाएगी आपको। लिमिट ऑफ n क्या मिल जाएगी आपको, लिमिट ऑफ n मिल जाएगी 0, √3/2 और -√3/2। तो इसमें जो सबसे सुपीरियर लिमिट है, यानी कि इसका जो लिमिट सुपीरियर है वो हो जाएगा आपका क्या, √3/2, और जो लिमिट इंफीरियर है इसका वो हो जाएगा क्या आपका -√3/2। तो ऐसे काम करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अब ऐसा ये जो सवाल है, ठीक है, ये वाला, ये इस तरह का सवाल पहले कर भी चुके हैं, अन्य तो एक बार फिर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, n मेरा दिया हुआ है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मेरा n इवन है, इफ n इज इवन, अगर मेरा n इवन है तो 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2n मिल जाएगा आपको, ठीक है। इफ n इज ओड, इफ n इज ओड, अगर मेरा n क्या है, ओड है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर आपको 0 मिल जाएगा। तो जब आप इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ n, तो इसकी दो लिमिट बनेगी, एक तो इंफिनिटी और एक 0। इफ n इज इवन एंड इफ n इज ओड, ठीक है। तो ये लिमिट बनेगी इसकी। तो जाहिर सी बात है, इसके जो अगर मैं लिमिट सुपीरियर की बात करता हूँ तो वो आ जाएगा इसका इंफिनिटी, और लिमिट इंफीरियर की बात करता हूँ वो आ जाएगा इसका 0, ठीक है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वाले सीक्वेंस पे आते हैं। ये सीक्वेंस क्या कहती है आपको, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसको छोड़िए, n लिख लीजिए, इसका n क्या है इसके पास
अगर मेरा n जो है ओड है तो ये हो जाएगा -1 + 1/n। कब? इफ n इज ओड, ठीक है। और 1 + 1/n होगा इफ n इज इवन, ठीक है। इसकी लिमिट ले लेंगे। नाउ लिमिट ऑफ an इक्वल्स टू व्हाट, ये लिमिट आ जाएगी -1 इफ n इज ऑड और +1 इफ n इज इवन। तो यहाँ पे लिमिट सुपीरियर जो आ गया आपका वो क्या आ गया, 1 आ गया, और लिमिट इंफीरियर क्या आ गया आपका, -1 आ गया, ठीक है। रब कर दे इसको, ठीक। अब ये अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसी सवाल की बात करूँ, चलो इस सवाल को लेते हैं, ये इसका पैरेलल सवाल है ना। इस क्वेश्चन को लेते हैं, पैरेलल टाइप का क्वेश्चन है इसका। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगर आपका n इवन है, ठीक है, इफ योर n इज इवन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 to the power -n, 2 to the power -n इफ n इज इवन, 2 to the power n, है ना, 2 to the power -n। अगर n आपका इवन है, अगर n आपका इवन है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस की पावर क्या हो जाएगा इवन, तो ये 2n हो जाएगा, 2 की पावर -n हो जाएगा। और n अगर आपका ओड है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जब लिमिट लेंगे आप इसमें, लिमिट अगर आप इसमें आप लेंगे तो इसकी लिमिट क्या बनेगी भाई, 2 to the power -n है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे तो चला जाएगा 0, और 2 to the power -n भी कहाँ चला जाएगा, 0 पे। अगर मैं 2 की पावर n की बात करता हूँ तो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, लेकिन अगर 2 की पावर -n की बात करते हो टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट टेंड्स टू हो गई 0 पे, ये भी 0 पे। तो जब आप लिमिट लेंगे इसकी, तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 0। तो यानी कि लिमिट इन सुपीरियर भी 0 है, लिमिट इंफीरियर भी 0 है, वो यूनिक आ गया, ठीक है। चलिए बताइए, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये भी कुछ ऐसा सवाल है ना। तो अगर मेरा n ओड है, अगर मेरा n ओड है तो ये देगा 10 to the power n 1 + 1/n का स्क्वायर। अगर मेरा n ओड है तो विद माइनस साइन रहेगा, और अगर मेरा n जो है इवन है तो 10 to the power n 1 + 1/n का स्क्वायर रहेगा। और अगर मैं लिमिट लेता हूं an की तो 2 लिमिट आएगी, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी देगा, ठीक है, और ये क्या देगा, -इन्फिनिटी, ठीक। एक इन्फिनिटी देगा, ये इन्फिनिटी देगा, ये क्या देगा, -इन्फिनिटी। तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और लिमिट इन्फिनिटी क्या आ जाएगा इसका, -इन्फिनिटी। चलिए भाई इसको देखते हैं, ठीक। अब मैं बात करता हूँ उस वाले सवाल की, वो भी एक पैरेलल सवाल है, ठीक। यहाँ पे अगर मैं मेरा n ओड है तो -2 की पावर n + 3 की पावर n मिलेगा, और अगर मेरा n जो है वो इवन है तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 की पावर n + 3 की पावर n। और मैं जब इसकी लिमिट लूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये वाली लिमिट मेरी -इन्फिनिटी जाएगी, और ये वाली लिमिट मेरी जाएगी क्या, +इन्फिनिटी। तो यहाँ पे लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर आपका क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। एक सवाल अब हम अभी एक और सवाल लेते हैं, है ना। एक सवाल, चलिए जहन में आ गया, बड़ा अच्छा सवाल है। तो इस सवाल ले लेते हैं हम कि फाइंड लिमिट, सो लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर ऑफ 1 + 1/n to the power n + 1 such that n belongs to नेचुरल, ठीक है। और एक सवाल आपके पास ये आ गया कि 1 + -1 to the power n upon n to the power n such that n belongs to नेचुरल नंबर। तो शायद लिखा भी था, ये रफ हो गया, ठीक है। अब इसकी लिमिट की बात करते हैं। अगर मैं पहले वाली सीक्वेंस लूँ, मेरा an में ले लूँ ये वाला, ठीक है, कि मेरी ये वाली सीक्वेंस है, तो
जब मैं इसकी लिमिट लूंगा, लिमिट ऑफ एन, मैं क्या करूंगा इसे, लिमिट ऑफ 1 प्लस 1/n टू द पावर n इंटू 1 प्लस 1/n, और मेरी इसकी लिमिट आ जाएगी ई, क्या आ जाएगी ई, और एक ही लिमिट आएगी, इसकी यूनिक है, तो ये इसका लिमिट इंफीरियर बन जाएगा और ये इसका क्या बन जाएगा, लिमिट सुपीरियर। ठीक, अगर मेरी ये वाली लिमिट है, ये वाली सीक्वेंस है मेरी, है ना, ये वाली सीक्वेंस है, तब की केस में मैं क्या करूँगा कि एन जब मैं लिखूंगा यहाँ पे, तो ये लिखा जाएगा मेरा 1 माइनस 1/n टू द पावर n इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो मेरा ये लिखा जाएगा, और 1 प्लस 1/n टू द पावर n इफ n इज इवन, अगर मेरा n इवन है तो ये लिखा जाएगा। और जब मैं इसकी लिमिट लूंगा, है ना, नाउ टेक द लिमिट, लिमिट ऑफ n, तो लिमिट ऑफ n मेरी क्या मिलेगी, एक तो मिलेगा मुझे, क्योंकि इसकी जो लिमिट होती है मेरे पास, इसकी लिमिट हो जाएगी e की पावर -1, और इसकी जो लिमिट हो जाएगी ये हो जाएगी मेरे पास e, तो इसकी दो लिमिट आई, एक तो आई e की पावर -1 और एक है e, तो जो छोटी लिमिट है वो स्मॉलेस्ट लिमिट ये है और ग्रेटेस्ट लिमिट ये है, तो मेरा जो लिमिट सुपीरियर बनेगा an का वो e बनेगा, और जो लिमिट इंफीरियर बनेगा an का वो बनेगा 1/e। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अभी जहन में आया तो मैं डिस्कस कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो आपके पास सवाल दिए हुए उस पर फिर से चर्चा करते हैं। अब जैसे कि ये वाला दिया हुआ है आपको, एक सीक्वेंस दिया हुआ है ना, इस सीक्वेंस को आपको, जैसे इसकी लिमिट की अगर बात करें, ठीक, तो देखने में लग रहा है कि आप -2 + 2 -3/2 + 3/2 -4/3 देन 4/3, एंड फाइनली जो आप मूव करेंगे इसी डायरेक्शन में, जैसे कि अगर आप एक लाइन में यहाँ पे -2 + 2 और -3/2 और +3/2, ठीक है, एंड -4/3 + 4/3, ऐसे 5/4, तो -1 और +1 की तरफ आप मूव करेंगे, -1 और +1 की तरफ मूव करेंगे आप, जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू होगी उसमें दो लिमिट आएंगी, एक तो -1 आएगी और एक क्या आएगी, +1, क्योंकि इसमें जब आगे आप बढ़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे, -5/4 देन 5/4, देन आप क्या लिखेंगे, -6/5 देन 6/5। तो इस तरीके से आप दो लिमिट पे कन्वर्ट करेंगे, एक तो -1 पे और एक +1 पे, तो इसके जो लिमिट इंफीरियर आ गया -1 आ गया, लिमिट सुपीरियर क्या आ गया, इसका 1 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल हम कर चुके हैं, तो आप खुद से करिएगा जो भी इसकी, अब ये इसकी जो लिमिट जैसे n/3 में करा था ना, ऐसे इसको डिस्कस करना है, ठीक है, बाकी ये इसमें जीरो लिमिट इसकी काउंट हो जाएगी, सभी कंट्रीब्यूशन लिमिट एंड टेस्ट इनफिनिटी। नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। अगर हम लेके चले, जैसे कि मैं बात करता हूँ, लेट n and bn are two bounded sequences, n and bn are two bounded sequences, ये आपने क्या ले लिया, बाउंड्री सीक्वेंस, ठीक है, तो लिमिट इंफीरियर ऑफ n प्लस लिमिट इंफीरियर ऑफ bn is less than equals to limit inferior of an plus bn, है ना, और is less than equals to limit inferior of an plus limit superior of bn, and it's less than equals to limit superior of an plus bn, and which is less than equals to limit superior of an plus limit superior of bn, ठीक है, ये आपको काम करना है, ठीक, और इसको आप आसानी से शो भी कर सकते हैं, प्रूफ भी कर सकते हैं, इसका प्रूफ कोई मुश्किल काम नहीं है, ये एक रिलेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनइक्वालिटीज में। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होंगे तो ज्यादातर इस रिलेशन को
किसी भी एंगल से पूछ लिया जाता था, इसी के वो आसपास रिलेशन बनाते रहते हैं, उसको पूछते रहते हैं, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इसके प्रूफ के बारे में थोड़ा बात करूं, चलिए अगर मैं लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर की टर्म से बात करता हूं, मान लेता हूं कि mn जो है आपका कैपिटल mn सुप्रीमम और क्या कहेंगे इसको GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। सुप्रीमम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। GLB ऑफ किसका an n+1 n+2 and capital Mn dex is the supremum of GLB किसका भाई bn+1 bn+2 and small mn is the infimum of GLB LUB है ना। ये क्या होगा आपका LUB लीस्ट अपर बाउंड, ये होगा आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। इसका n+1, ठीक है, और mn डेक्स स्मॉल mn डेक्स जो है वो इन्फिमम होगा किसका, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा किसका bn+1 और bn+2, ठीक। और जैसे कि हम जानते हैं कि लिमिट इंफीरियर की अगर मैं बात करूं, लिमिट सुपीरियर की बात करूं तो लिमिट सुपीरियर ऑफ n, ये लिमिट सुपीरियर n क्या होगा, ठीक है। सुप्रीम लिमिट होगी इसकी, अगर मैं इस पे लिमिट अप्लाई कर दूं, लिमिट ऑफ mn क्या होगा, लिमिट सुपीरियर होगा, है ना। लिमिट सुपीरियर किसका होगा an का, लिमिट ऑफ mn क्या होगा, लिमिट सुपीरियर ऑफ n होगा, और लिमिट ऑफ mn डेक्स क्या होगा, लिमिट ऑफ mn डेक्स क्या होगा, ये होगा लिमिट सुपीरियर ऑफ bn, लिमिट सुपीरियर ऑफ bn, और लिमिट स्मॉल mn क्या होगा, ये होगा लिमिट लिमिट इंफीरियर ऑफ bn, ठीक है, लिमिट इंफीरियर ऑफ n, और ये क्या होगा अगर मैं इसकी लिमिट लेता हूं तो ये बनेगा लिमिट इंफीरियर ऑफ bn। तो ये है बेसिकली, ये मुझे क्या करना है कि इस कैपिटल ए में अगर मैं बात करूं इनइक्वलिटीज की, मैं सुप्रीमम दो सुप्रीम की बात करता हूं, अगर मैं अलग अलग लेके जोड़ता हूं, ठीक है, क्या है कि मेरा एन बाउंडेड है सीक्वेंस और bn मेरा सीक्वेंस क्या है बाउंडेड है, ठीक है। तो मेरा दोनों का an और प्लस bn भी क्या होगा, सीक्वेंस n प्लस bn भी क्या होगा मेरा, वो भी बाउंडेड होगा, ये सीक्वेंस मेरा क्या होगा बाउंडेड होगा, ये बाउंडेड होगा, तो इसके लिए भी mn और इसके लिए भी mn और mn, चलो मान लेते हैं इसके लिए, है ना, अगर आप चाहो तो इसके लिए m डबल डेक्स मान ले, mn डबल डेक्स मान ले, और स्मॉल mn डबल डेक्स मान ले। mn डबल डेक्स क्या मानेंगे, सुप्रीमम ऑफ किसका, mn डबल डेक्स क्या मानेंगे, सुप्रीमम ऑफ an प्लस bn कोमा n+1 bn+1 प्लस bn+1 कोमा n+2 प्लस bn+2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसका जो सुप्रीमम है आपने। इसी तरीके से आप ये क्या मानेंगे, mn स्मॉल mn डेक्स क्या मानेंगे, स्मॉल mn डबल डेक्स आप मानेंगे क्या, इन्फीमम ऑफ किसका an प्लस bn कोमा an+1 कोमा b प्लस bn+1 और डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो अगर हम बात करें कि इन्फीमम, दो सीक्वेंस के अलग अलग इन्फीमम की बात करें, अलग अलग इन्फीमम लेके जोड़े, ये दोनों को जोड़ के इन्फीमम लें, तो उसमें जो रिलेशन बनता है ना, तो वो क्या रिलेशन बनता है कि जो इन्फीमम है, अगर मैं बात करूं कि एन और bn की, है ना,
एन का माना आपने क्या एम एन, और बी एन का माना आपका एम एन डेक्स, ठीक। और एन प्लस बी एन का आपने माना एम एन डबल डेक्स, एम एन डबल डेक्स। तो इनमें जो रिलेशन बनेगा भाई साहब ये इनइक्वालिटी में बनेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, कि जो एन का जो इन्फियम है और बी एन का जो इन्फियम है, और दोनों को जोड़ के जो इन्फियम है वो बढ़ ही सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है। क्या हो सकता है, बढ़ ही सकता है, वो कम नहीं हो सकता, ठीक। तो ये बना आपका। इसके बाद आज आप बात करते हैं किसकी, कि अगर मैं इसको क्या करूं कि एक इसको तो ऐसे लेना दूं, और यहाँ पे मैं बात करूं एक में सुप्रीम जोड़ देता हूं मैं, है ना। एक में क्या कर लेता हूं मैं, एम एन डेक्स कर लेता हूं। तो ये भी आउट करेगा कि सम ऑफ जो दो सीक्वेंस का सम का जो इन्फियम रहेगा, और उसमें से एक सीक्वेंस का इन्फियम और दूसरी का सुप्रीम, वो ऑलवेज इससे बड़ा होगा। ये भी एक फर्स्ट क्लास इनइक्वालिटी है, ठीक है। और अगर इन दोनों सीक्वेंस को जोड़ के जो सुप्रीम लेंगे वो इन दोनों से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एम एन डबल डेक्स, तो ये इन दोनों, इस इन्फियम और इस सुप्रीम से ये वाला जो सुप्रीम है जो दोनों को जोड़ के आएगा ये हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं कि दोनों का सुप्रीम अलग निकाल के जोड़ें या दोनों को जोड़ के सुप्रीम लें, तो उसमें ये रिलेशन बनेगा एम एन प्लस एम एन, उसमें क्या रिलेशन बनेगा आपका, ये वाला रिलेशन बनेगा। तो जितने भी सुप्रीम इन्फियम्स हैं ए एन बी एन और एन प्लस बी एन के, उनके बीच में ये इनइक्वालिटीज बनेगी, ये वाला रिलेशन बनेगा, और ये फर्स्ट क्लास होल्ड करेगा, ठीक है। अगर आपको इस पे चेक करना है तो आप कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं, एन बी एन के दो बाउंडेड सीक्वेंस लेके चल सकते हैं और उस पे इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। ये 100% ट्रूथ है, ठीक है। अप्लाई द लिमिट, अगर मैं लिमिट की बात करता हूँ, लिमिट एम एन प्लस लिमिट एम एन डेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एम एन डबल डेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एम एन प्लस लिमिट capital M n dex is less than equals to limit M n double dex is less than equals to limit M n plus limit M n dex। अब अगर बात करें कि लिमिट M n क्या है भैया, लिमिट M n है आपका लिमिट इंफीरियर ऑफ n, लिमिट इंफीरियर ऑफ n, और लिमिट M1 जो आपका M n dex जो है ये क्या आपका लिमिट इंफीरियर ऑफ बी एन है आपका, इज लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या है, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट इंफीरियर ऑफ एन और प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन, ये क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस बी एन आ जाएगा, है ना। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट सुपीरियर ऑफ एम एन एंड सॉरी ए एन, लिमिट सुपीरियर ऑफ एन एंड प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ एन प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन। तो बहुत आसान इक्वालिटी है, आप आसानी से इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये कहानी थी आपके पास इस इक्वालिटी की। ये इक्वालिटी अपने आप में बहुत मीनिंगफुल है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वालिटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका प्रूफ भी क्लियर हो गया होगा, इसका सोल्यूशन भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं उसकी, इफ एन एंड बी एन आर टू सीक्वेंसेस सच दैट एन इज लेस देन इक्वल्स टू बी एन फॉर ऑल, ठीक है। अगर इस तरीके से, देन लिमिट इंफीरियर ऑफ
an is less than equals to limit inferior of bn, and limit superior of n is less than equals to लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन। दो लाइन का प्रूफ है, आप चाहे देख भी सकते हैं। वही एम और कैपिटल एम और स्मॉल एम जो आपने कंसीडर किए थे अभी कुछ देर पहले, उसी तरीके से कंसीडर कर लें आप। एम एन कैपिटल एम एन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ दिस एन एन प्लस वन एन प्लस टू है। कैपिटल एम एन डेक्स इज द सुप्रीमम ऑफ बी एन कोमा बी एन प्लस वन कोमा बी एन प्लस टू, स्मॉल एम और स्मॉल एम डेक्स आप। तो उनमें जो रिलेशन बनेगा विद दिस इनइक्वालिटी, अगर मैं इनके इन्फियम में रिलेशन बनाऊं तो जाहिर सी बात है एम एन क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू एम एन डेक्स होगा। और अगर सुप्रीम में रिलेशन बनाऊं तो सुप्रीम में रिलेशन क्या बनेगा, एम एन इज लेस देन इक्वल्स टू एम एन डेक्स होगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, ये इस इनइक्वालिटी से ये होगा, है ना। इसका इन्फियम इससे छोटा ही होगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसका सुप्रीमम जो है इससे छोटा ही होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब दोनों साइड में लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एम एन इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एम एन डेक्स स्मॉल एम एन डेक्स, एंड लिमिट एम एन इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट एम एन डेक्स। तो बेसिकली ये क्या हो गया, लिमिट स्मॉल एम एन है यहाँ पे, ये हो गया लिमिट inferior of n is less than equals to limit inferior of bn, ठीक है। एंड ये हो गया आपके पास लिमिट सुपीरियर ऑफ mn is less than equals to लिमिट सुपीरियर ऑफ bn, ये n हो गया। तो इस तरीके से एक प्रॉपर्टीज की है जो बिना प्रूफ देखने वाले हैं। लेट n be an odd नॉन नेगेटिव सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, let n and bn are two non-negative sequences of real number, are the sequences of non-negative real number, then limit inferior of n into, है ना, वहां पे हम प्लस के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में, लिमिट inferior of bn is less than equals to limit inferior of n into bn is less than equals to limit inferior of n into limit superior of bn is less than equals to limit superior of n into bn is less than equals to limit superior of n into limit superior of bn। तो ये भैया है ना, ये वही इनइक्वालिटी है जो प्लस के लिए आपने निकाली थी, बस मल्टीप्लाई के लिए भी ये इनइक्वालिटी अभी क्या रहेगी, सेम रहेगी। देयर इज नो चेंज। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन क्या होगा, लिमिट, अगर आप बात करें इन्फिम, आपके पास कुछ सीक्वेंस है एन सीक्वेंस के, सिर्फ एक ही सीक्वेंस है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इन्फिम ऑफ एन, तो क्या होगा, इज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर ऑफ एन, ठीक है। और ये होगा लेस देन इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर ऑफ एन, और लेस देन इक्वल्स टू होगा क्या, इन सुप्रीमम ऑफ एन, सुप्रीमम ऑफ एन। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, है ना, जो आपको याद रखनी है ना। कुछ और प्रॉपर्टीज है हमारे पास इसके पास, क्या अगर हमारे पास एन जो है ना बाउंडेड सीक्वेंस है, एन हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस है, तो लिमिट इंफीरियर ऑफ एन ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू लिमिट सुपीरियर ऑफ एन एंड इज लेस देन इंफिनिटी एंड ग्रेटर देन माइनस इंफिनिटी। अगर हमारे पास एन एक बाउंडेड सीक्वेंस है, तो ना तो आपका लिमिट सुपीरियर इंफिनिटी पे जाएगा, यही फाइनाइट रहेगा, और लिमिट इंफीरियर पे आपका फाइनाइट रहेगा, ठीक है। बराबर भी हो सकते हैं, है ना, और अनइक्वल भी हो सकते हैं। और अब आगे आज किस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस एंड शेयर एंड सजेस्ट comments, also comments in the YouTube comment box. Thank you very much.